हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 की, एमएसएनआर सीरीज की, जिसमें जो है हम दो चीज़ें जो है अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जिसको हम ब्रेकआउट भी बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हम शिफ्ट या फिर एमएसएस भी इसी को बोलते हैं। एंड उसके साथ साथ हम ये चीज़ समझेंगे कि वैलिड रिजेक्शन कौन सी है एंड इनवैलिड जो रिजेक्शन है वो कौन सी। इससे होगा ये कि जो हम ट्रेड लेंगे वो कहाँ पे लेंगे वो हमें देखने में काफ़ी ज़्यादा जो है इजी रहेगा। तो अब मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो है, कुछ बेसिक बातें जो है आपको बता देता हूँ, सो दैट कि आपको जो है चीज़ें जो है और अच्छे से जो है क्लियर हो जाए। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। ये ये इसको हाइड कर देता हूँ मैं, राइट। तो देखो, मार्केट में सबसे बेसिक बात है ये कि भाई दो तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है हमारा डाउन ट्रेंड। एंड उसके साथ साथ हम एक और भी बोल देते हैं कि भाई ये जो है मार्केट जो है साइडवेज रेंज बना रही है, राइट। तो ये जो है एक बेसिक सी बात है। अब ये भी हमें पता है कि हमें जो है ट्रेड जो है लेनी है वो हमें हमारी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी। जो हमारी ट्रेड होगी वो हमारी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन होगी, राइट। हमें ये भी पता है। तो अब जो है हम ये समझते हैं कि जो हमारी एमएसएनआर के की लेवल्स हैं, राइट। जैसे ये एक की लेवल है एंड उसके बाद ये कोई हायर टाइम फ्रेम का कोई की लेवल है, राइट। प्राइस यहाँ पे आएगा एंड यहाँ से टैप करके क्या कर रहा है, रिजेक्शन दे रहा है। बट उससे पहले प्राइस में क्या चेंज था, जो था अप ट्रेंड जो था वो चल रहा था। एंड अप ट्रेंड के बाद जो है हाई टाइम फ्रेम की जो की लेवल है जब टैप हुई, एंड टैप होने के बाद हमारा जो ट्रेंड है उसमें क्या आया, एक चेंज आया। तो इस चेंज को जो है हम जो है इस चेंज आने पे जो है हम एक ट्रेड लेंगे। वो ट्रेड किस साइड की होगी, सेल साइड की होगी, राइट। एंड सिमिलरली अगर वही हमारा जो की लेवल है वो जो है हमारा नीचे की तरफ है एंड प्राइस इसके ऊपर है, तो प्राइस क्या करेगा, इसको क्या करेगा, डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, इसको टैप करेगा। यहाँ पे जो है ट्रेंड जो है चेंज होगा एंड हम जो है हमारी जो है अप साइड की जो है मूव को कैप्चर करेंगे। एंड यहाँ पे हमारी जो ट्रेड होगी वो क्या क्या बनेगी, लॉन्ग साइड की जो है ट्रेड बनेगी। एंड सिमिलरली इधर जो है सेल साइड की जो है ट्रेड बनेगी। तो अब बारी ये आती है कि क्या ये जो रिजेक्शन आई है क्या ये वैलिड भी है। देखो, एमएसएनआर के जितने भी की लेवल्स होंगे ज़्यादातर उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी जो रिजेक्शंस देखने को मिलेंगी। बट वो रिजेक्शन कब वैलिड है कब इनवैलिड है वो समझना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि भाई जो मेरा ट्रेंड जो है चेंज हो गया है, जो मेरी डायरेक्शन है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है। इसको इसके लिए हमारे पास एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट, एमएसएस या फिर ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये तीनों का मीनिंग सेम ही है। तीनों में से मैं कोई भी वर्ड लिख लेता हूँ जब भी मेरा मन करता है कि शिफ्ट लिखूँ, एमएसएस बोलूँ इसको, या फिर कह लो हम इसको ब्रेकआउट बोले। तो सबसे पहली बात, एमएसएस होता क्या है एंड कैसे जो है हम इसको चार्ट पे देखेंगे वो हम समझते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ एमएसएस, ठीक है। यही ब्रेकआउट है, यही स्ट्रक्चर है, शिफ्ट है एंड यही एमएसएस है। एंड एमएसएस की डेफिनेशन क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, कि मार्केट ने जो है अपना स्ट्रक्चर जो है उसको क्या कर लिया है, शिफ्ट कर लिया है। उसके बाद जो है हम वैलिड एंड इनवैलिड जो लेवल्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। अब ये हायर टाइम फ्रेम का मान लो कि डेली का की लेवल है, ठीक है। एंड प्राइस इस पे आया, इस पे आने के बाद यहाँ पे टैप किया, अब प्राइस यहाँ पे है, राइट। इस लैग के अंदर जो हमारी पहली स्विंग है कैंडल्स की,
ठीक है। अब ये 15 मिनट 1 मिनट कोई भी स्विंग हो सकती है। इसके ऊपर जो है प्राइस जो है जब बॉडी क्लोज कर दे, ठीक है, इसके ऊपर जो है जब बॉडी क्लोज कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमएसएस बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं एमएसएस, ठीक है। एंड जब इसके ऊपर बॉडी क्लोज करेगा प्राइस, तब उसको हम एक वैलिड जो है एमएसएस बोलेंगे। एंड फिर जो है हम जो है ट्रेड जो है हम बाय साइड की जो ट्रेड है वो देख सकते हैं। बट अगर बॉडी क्लोज नहीं हो रही तो ये हो सकता है कि ये जो लेवल है, ठीक है, ये टूट सकता है एंड जो है प्राइस जो है नीचे की तरफ जा सकती है। अब दूसरी चीज इसमें ये है कि ये जो लेवल है ये बनने के बाद प्राइस क्या करेगा, नीचे आएगा एंड पुल बैक लेगा। एंड पुल बैक लेके यहाँ के किसी लेवल से या फिर यहाँ के किसी लेवल से रिजेक्शन खाएगा एंड जो है ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अब जो है प्राइस की डायरेक्शन जो होगी वो कैसे होगी, बस इसी तरीके से नीचे आएगा, नीचे के पीओआई से टैप एंड अपसाइड, कुछ इस तरीके से। मतलब कि हमें जो है पुलबैक्स पे जो है हमारे एमएसएनआर की लेवल से ट्रेड लेनी है जब हमें पता है कि हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई। इस पे भी हम बात करेंगे, इसको हम स्टोरी लाइन एंड बायस के कंसेप्ट में समझेंगे कि डायरेक्शन क्या होती है एंड ये चीज़ कैसे वर्क करती है एंड कैसे जो है डायरेक्शन में जो है बायस के अकॉर्डिंग जो है हमें डायरेक्शन में चेंज देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करें अभी के लिए एंट्री के लिए तो हमें ये कंफर्मेशन होना ज़रूरी है कि एमएसएस हमारा हो चुका है, हमारी जो है यहाँ इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो चुकी है एंड इसको हम क्या बोलते हैं भाई, हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। एंड अब जो है हमारी ट्रेड जो है वो सिमिलरली बाय की तरफ हम देखेंगे। एंड उसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि जो हमारा की लेवल जो है वो यहाँ पे ऊपर की साइड पड़ा था एंड जो है प्राइस आया, स्विंग्स बनाते हुए आ रहे हैं प्राइस। स्विंग्स बनाने के बाद जो है ये पहली स्विंग जो है इसके ऊपर जब बॉडी क्लोज करेगा, बॉडी क्लोज करने के बाद यहाँ इस लैग में कोई भी पीओआई हो सकता है या फिर प्राइस यहाँ से सीधा भी जो है गिर सकता है। बट प्राइस एकदम से सीधा नहीं गिरेगा, ये ऊपर आएगा एंड ऊपर के जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पीओआई आपके मिलेंगे आपको, वहां से जो है आप एक वैलिड जो है एक रिजेक्शन देख सकोगे एंड आपको जो है ट्रेंड जो है अपना कंटिन्यू आप कर सकते हो, राइट। तो अब ये हो गई बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे क्या है, जो आपकी जो बॉडी है इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अब वो पहली बार में कर जाए ये मायने नहीं रखता, हो सकता है कुछ इस तरीके से भी जो है आपकी जो है वो बॉडी जो है इस पे एमएसएस के ऊपर जो है बॉडी क्लोज हो जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी जो है बॉडी क्लोज हो सकती है एंड यहाँ के किसी ओसीएल ईआरएस या फिर कह लो क्यूएम लेवल से जो है प्राइस जो है रिजेक्शन देगा। जैसे कि ये हमारा एक क्यूएम लेवल है एंड यहीं से जो है प्राइस जो है नीचे जो है जा सकता है। यहाँ पे विक लगेगी एंड जो है विक लगने के बाद प्राइस जो है डाउन 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 जाता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो इसको हम जो है अभी थोड़ा चार्ट्स पे देख लेते हैं एंड ये हमारा चार्ट है, राइट। अब ये हमारा मान लो डेली का एक की लेवल है, तो डेली का की लेवल था एंड उस डेली के की लेवल पे हम देखेंगे कि क्या वो रिजेक्शन जो है हमारी वैलिड है या फिर इनवैलिड है। अब ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से ये एग्जांपल से अच्छे से जो मैं वैलिड इनवैलिड की जो एग्जांपल है उसको समझा पाऊंगा। अब यहाँ से रिजेक्शन आई है, ठीक है। अब इसको हम जो है सर्कल मार्क कर लेते हैं इसके ऊपर, इस इतने एरिया में हम देखते हैं। तो डेली में हमने क्या देखा कि जो है हमने रिजेक्शन देखी डेली के की लेवल से। तो अब जो है हम जो हमारा स्ट्रक्चर जो शिफ्ट है वो हम 4 आवर पे, 2 आवर पे, 1 आवर पे किसी पे भी देख सकते हैं या फिर 30 मिनट। एंड उसके नीचे अगर आप देख सकते हो, देखना चाहते हो आप देख सकते हो, बट जो है उसमें जो है एसएल हिट होने के चांसेस जो है ज़्यादा होंगे एंड जो है आप जो है इस ट्रेड के अंदर ये जो है आपका एसएल जो है वो जा सकता है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसलिए जो है हम वैलिड इनवैलिड के कंसेप्ट को समझेंगे। तो ये हुआ, आपने की लेवल देखा, एकदम से आप इसी पे जो है सेल बटन नहीं दबाने वाले हो, आप जो है कंफर्मेशन का वेट करोगे। अब 1 आवर पे मैं जाता हूँ, 1 आवर पे मैं क्या देखूंगा कि जो मेरे ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट या फिर हमारा एमएसएस जो है वो हो चुका है या फिर नहीं। तो अगर आप देखो ध्यान से
तो 1 आवर पे यहाँ पे जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमारा ये स्विंग है, इस स्विंग के ऊपर यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, बॉडी क्लोज होती हुई हमें देखने को मिल रही है। इसको हम एमएसएस बोल दो इसकी विक से, या फिर ये यहाँ से अगर हम मार्क करो तो इसको हम ब्रेकआउट बोल सकते हैं, BO। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा वी लेवल था ये टूट गया है। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं, या फिर जो है हम इसकी जो विक है, स्विंग की विक जो है, इसके ऊपर बॉडी की क्लोजिंग की वेट करेंगे। एंड उसके बाद जो प्राइस जो है वापस से पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद ये जो एक की लेवल था इससे टैप होगा, एंड यहाँ से आप जो है इस मूव को कैप्चर कर पाओगे। अब ये देखो, ये डेली का लेवल था, तो डेली में आप जो है कोशिश कर सकते हो कि 15 मिनट का लेवल भी देख लो, एंड जो है उससे जो है आपको जो है ये जो एंट्री है वो अर्ली मिल जाएगी, एंड जो है आप जो है एंट्री में ज़्यादा देर नहीं करोगे, राइट। बट अगर आप लेट एंट्री ले लो कि आपने देखा कि भाई डेली का की लेवल टैप हुआ हुआ है, यहाँ पे प्राइस पहुंचा पड़ा है, तो मैं कैसे ट्रेड लूँ, तो आप 1 आवर का स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखें हम, ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, एंड 15 मिनट के स्ट्रक्चर में ये प्राइस इसके ऊपर गया है, इस लेवल से नीचे आना इसने शुरू कर रखा है, एंड शुरू करते हुए उसके बाद ये जो है हमारा पहला जो है एक स्विंग है, जिसके ऊपर जो है प्राइस गया, एंड यहाँ से देखो लिक्विडिटी स्वीप करा। तो अभी जो है हम वेट करेंगे, एंड जब तक जो है प्राइस इसके ऊपर जो है बॉडी क्लोज ना कर दे, जैसे कि यहाँ पे इसने जो है बॉडी क्लोज करी है, एंड बॉडी क्लोज करने के बाद जो है हम यहाँ के नियरेस्ट कोई भी POI से जो है हम जो है ट्रेड को देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ट्रेड, जैसे कि ये एक FBG एंड ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, राइट, यहीं से प्राइस टैप हुआ, एंड अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है इस जगह पे ही जो है एक हमारा SBR लेवल जो है वो निकल के आ रहा है, एंड उसके साथ साथ जो है हमारे पास यहाँ पे एक हमारा ये वाला जो है लेवल वो भी देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद जो है आप जो है 1 आवर के ऊपर भी आप जा सकते हो, सॉरी 5 मिनट के ऊपर भी आप जो है इसको देख सकते हो, उससे जो है आपको और जो है अर्ली जो है एंट्री देखने को मिल जाएगी। तो आई गेस 5 मिनट के चार्ट पे हम नहीं देख पाएंगे इस चीज़ को, बट 15 मिनट के चार्ट पे वापस से जाते हैं, एंड यहाँ पे कोई एग्जांपल देखते हैं। अब जो है मैं वापस से 4 आवर का कोई लेवल मार्क करता हूँ, एंड उस 4 आवर के लेवल पे हम जो है स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट होता हो देखेंगे। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे ये A लेवल था, ओके, ये V लेवल था, है ना, एंड ये लेवल है, एंड उसके बाद जो है प्राइस जो है टैप हुआ है, एंड टैप होने के बाद देखो यहाँ पे आपका SL जा सकता था, सेलिंग आई है बट एकदम से नहीं आई। आपने जो है वैलिड इनवैलिड का जो है मैं अभी जो है आपको कंसेप्ट बता देता हूँ थोड़ा सा, एंड उसके बाद जो है आपको और इजी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। अब देखो ये जो है ये लेवल है, ठीक है, यहाँ से A लेवल बना, या फिर कोई भी आपका एक CL लेवल बना, ठीक है, या फिर कोई OCL भी बना। तो अब जो है ये कैंडल इसके पास आती है, एंड कैंडल आने के बाद जो है यहाँ से जो है ये कैंडल अभी रनिंग कैंडल है, ठीक है, ये कुछ ऐसे कर रही है, एंड हो सकता है ये रनिंग कैंडल ही जो है आपकी क्या करे, एक जो है आपका जो है हाई जो है वो लगा दे, ठीक है, कुछ ऐसे जो है ये हाई जो है प्रीवियस ये हाई जो है इनको तोड़ दे, तो इसमें तो आप कैसे चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जब ये वाली कैंडल क्लोज हो जाएगी, उसके नेक्स्ट कैंडल में जो है हमें जो है ट्रेड लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूशन में जाएगी, एंड आप कंटिन्यूशन में ट्रेड लोगे, तो आप ये वाला जो आइडियम पॉइंट है, इंड्यूसमेंट पॉइंट है, वहाँ पे जो है ट्रैप नहीं होगा। ज़्यादातर केसेस में यहाँ से जो है अगर वो स्ट्रॉन्ग आपका की लेवल है, राइट, हाई टाइम फ्रेम का है, तो वहाँ से ही जो है प्राइस सीधा टैप करेगा एंड रिजेक्ट हो जाएगा। बट हमें जो है एक कैंडल इसकी क्लोजिंग के बाद जो है हमें ट्रेड लेनी है, या तो हमें जो है अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के जो है की लेवल्स देख रहे हैं तो हम एक कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं, या फिर जो है हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो है हम जो है वो हमारा ब्रेकआउट जो है उसको देख सकते हैं। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे ये एक लेवल था जिससे रिजेक्शन आई, बट मैं यहीं पे सेल में नहीं बैठूंगा, मैं क्या करूँगा कि या तो 15 मिनट के ऊपर जाऊँगा मैं, एंड वहाँ पे जो है स्ट्रक्चर में जो है मैं चेंज आता हुआ देखूंगा, एंड उस चेंज पे जो है मैं ट्रेड की
एंट्री बनाऊंगा कि मैं यहाँ से जो है ट्रेड लूंगा। जैसे कि ये 15 मिनट का बॉस ही था, जिसको हम बीओ बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर एक्चुअली बॉस अलग होता है एंड ये स्ट्रक्चर ब्रेक अलग है, ठीक है, या फिर इसको ब्रेकआउट बोल सकते हो आप। एंड उसके बाद जो है ये जब ये बॉडी क्लोज हुई तब जो है हम जो है एक एंट्री जो है हमारी प्लान कर सकते हैं हमारे किसी भी पीओआई से, ठीक है। एंड यहाँ से आप फॉल देख सकते हो, बहुत अच्छा फॉल मिल रहा है। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं वापस से डेली पे जाता हूँ एंड डेली पे जाने के बाद जो है कोई भी लेवल पे ये जो चीज़ें आपको वर्क करती है देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो लेवल था ये डेली का लेवल था, तो आप डेली के लेवल से जो है डायरेक्ट जो है एंट्रीज भी ले सकते हो। अगर आपको अपने जो है बायस पता है कि बायस डाउन साइड के हैं, एंड आप जो है डायरेक्ट यहीं पे जो है ट्रेड जो है प्लेस कर सकते हो। बट हमें जो है डायरेक्ट ट्रेड्स को अवॉइड करना है, हमें जो है इस कैंडल के ऊपर जो है एंट्री लेनी है, क्योंकि ये अब जो है ये वैलिड हो गई है, हमें पता है कि प्राइस जो है और नीचे जाना चाहता है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आप यहाँ इसके अंदर भी जो है एंट्री ले सकते हो, जिसको हम सीआरटी भी बोलते हैं, एंड सीआरटी के अंदर भी जो है हम जो है एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये वाली कैंडल भी जो है यहीं से जो है हमारी जो है डाउन साइड जाना शुरू हो चुकी है, राइट। तो इसलिए इसको और अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत है। अब मैं 4 आवर पे जाता हूँ एंड 4 आवर पे देखता हूँ क्या हो रहा है कि भाई 4 आवर पे जो मेरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे 4 आवर पे डेली का की लेवल टैप था एंड जो है यहाँ से ही जो है स्ट्रक्चर ब्रेक होना शुरू हो गया था 4 आवर पे। एंड सिमिलरली एक्चुअल में ये लेवल जो है ये वाला जो है लेवल हमारा एक डेली का की लेवल है, ठीक है। एंड 1 आवर पे मैं जाकर देखूँ तो इस लाइन के नीचे मैं देखूंगा कि क्या मेरा ये लाइन के नीचे जो है स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। इसके इस लेवल के जो लेफ्ट साइड की अगर मैं स्विंग देखूं तो ये मेरी पहली स्विंग थी एंड यहाँ पे जो है इसके ऊपर जो है बॉडी क्लोज हो चुकी है। तो प्राइस ने जब बॉडी क्लोज कर दी है तो ये हमें डायरेक्शन अब क्लियर है कि भाई प्राइस नीचे ही जाएगा। एंड जो इसमें अब जो है एक छोटी सी बाइंग आएगी भी, तो वो बाइंग जो है वो फेक होगी एंड वो जो है ऊपर के किसी भी जो है एक की लेवल तक जाएगी एंड वहां से जो है एक हमें बहुत अच्छी जो है रिजेक्शन देखने को मिल जाएगी। अगर आप देखो तो ये हमारा एक हेड एंड शोल्डर का जो है वो भी बन रहा है, पॉइंट भी बन रहा है, जिसको मैंने ईआरएस भी बोला था कि ये जो पूरा स्विंग है इसके अंदर ये वाली जो स्विंग है, ये एरिया, ये जो है आपका एक ईआरएस का जोन भी बन जाता है। एंड अगर आप देखो तो ये भी अपने आप में भी एक जो है ईआरएस जो है बन चुका था, क्योंकि यहाँ पे एक ए लेवल बना था एंड यहीं से जो है प्राइस टैप किया एंड यहीं से रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। बट स्टिल जो है हम जो है ब्रेकआउट के बाद जो है हम एंट्रीज को प्लान करेंगे, बट एंड जो है एंट्रीज ब्रेकआउट के बाद ही जो है हमें सही मिलेंगी। एंड इसको जो है अगर हम और जल्दी ढूंढने की कोशिश करें तो हम 15 मिनट के स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। 30 मिनट पे आप रखो, आपको अच्छी खासी जो है एंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। जितना ज़्यादा आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना ज़्यादा आप रिफाइनमेंट के चक्कर में अपने लॉसेस करवाते जाओगे, ठीक है। एंड अगर आप देखो तो यही जो सेम लेवल है, ठीक है, यही जो है 15 मिनट पे यही सेम लेवल एग्जिस्ट कर रहा है एंड इसी लेवल पे प्राइस वापस से आया, टैप हुआ एंड यही जो डेली का लेवल था वो फ्रेश भी वापस से हो चुका था एंड यहीं से टैप एंड बूम प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सेम बाइंग के लिए भी आप देख सकते हो, बाइंग के लिए भी वही आपको देखना है एमएसएस नीचे से। एंड अगर आप देखो तो ये जो है डेली का लेवल यहाँ से निकल के आ रहा था एंड डेली का लेवल यहाँ पे जो है ये एक्चुअल वो ही ब्रेकआउट था एंड यहाँ पे जो है ब्रेकआउट पे अगर आप देखो तो यहीं पे जो है बॉडी जो है इसके ऊपर क्लोज हो गई थी। तो ये हमारा जो है कंफर्म हो गया था ये वाला जोन कि भाई एमएसएस हो चुका है 15 मिनट का, अब जो है प्राइस नीचे ही जाना चाहता है। एंड जो है यहाँ पे ये जो बाइंग है, राइट, ये बाइंग जो है एक हमारा फेक जो है पुल बैक था। कहाँ तक जाता है ये पुल बैक हमारा फेक वाला, जहाँ तक हमारा जो है ऊपर का जो है पीओआई पड़ा है वहां तक जाता है एंड ये पीओआई से जाएगा। अगर यहाँ पे कोई पीओआई यहाँ पे बन चुका है तो वो यहाँ तक ये वाले ऑटो ब्लॉक तक जाना चाहता है। एंड अगर रास्ते के अंदर कोई और हमारे जो है ऑटो ब्लॉक्स बने बैठे हैं, राइट, जैसे ये एक ओसीएल लेवल है, आप यहाँ से भी जो है सेल की प्लान कर सकते हो एंड यहाँ से भी जो है आप देखो तो एक सेल की प्लान कर सकते थे। बट इसमें यही था कि ये जो है नियरेस्ट जो है एरिया था एंड यहाँ से जो है हमें ऑलरेडी जो है एक एक्चुअल में जो है एंट्री जो है हमें मिल भी रही थी 15 मिनट की। बट जो है ओवरऑल अगर आप देखो तो ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे पड़ा है
तो उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो है हमें हमें जो है लेवल्स जो है देखने होते हैं, या तो फिर उसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई इस पूरे लैग के अंदर एक क्यू एम लेवल ढूंढो, एंड वो क्यू एम लेवल जो है आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होगा सेलिंग के लिए इस पूरे लैग में। यहाँ पे ये बॉडी इसके ऊपर आई है, यहाँ से ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, इतने इस स्विंग के पीछे ये वाली ये जो स्विंग है इसके पीछे जो है क्यू एम लेवल ढूंढो, एंड वहाँ से आपका जो है एक प्रॉपर जो एच एन एस फॉर्म होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ हेड एंड शोल्डर, एंड वो क्यू एम लेवल से टैप एंड आपकी एक प्रॉफिट एंट्री। ठीक है, 15 मिनट पे आप क्यू एम लेवल देख सकते हो, 5 मिनट पे मिल जाएगा, एंड जो है सिमिलरली आपको जो है 1 आवर पे भी मिल जाएगा। अगर क्यू एम लेवल नहीं है तो ओ सी एल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ट्रेड करने के लिए, एंड अगर ओ सी एल भी नहीं है तो आप जो है अपना जो है एक की लेवल जो है ए लेवल बी लेवल वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको मान लो कि आपको क्यू एम लेवल ढूंढने में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ भी क्या बनाया नया एक ए लेवल बन गया है, प्राइस आप वेट कर सकते हो 15 मिनट की कैंडल्स की कि यहाँ तक वापस आएगा, मैं वापस से ट्रेड पंच कर दूंगा। ठीक है, एक ट्रेड आपकी यहाँ भी बनती है, ठीक है, यहाँ पे एंड एस एल इस स्विंग के ऊपर, एंड अगर आप देखो एस एल आपका सिर्फ 30 पिप का एस एल बन रहा है, एंड ये मायने रखता है कि 30 पिप का एस एल है आपका, एंड प्राइस इसके ऊपर जा ही नहीं सकता क्योंकि ये डेली का लेवल था। उसके बाद अगर आप देखो तो क्यू एम लेवल से आपको ये एंट्री अर्ली मिलनी थी, एंड क्यू एम लेवल कहाँ पे है, ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर 2 बार बॉडी क्लोज हुई है, तो ये हमारा क्या था, एक क्यू एम लेवल था। एंड कई बार जो क्या होता है कि जो ब्रोकर होते हैं राइट, वहीं से जो है ब्रोकर में इशू होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से प्राइस चला जाता है, बट स्टिल जो है ये आपका एक वैलिड जो है पॉइंट है, एंड यही जो है क्यू एम से जो है एक एक्चुअल में जो है सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। बट इसमें आप क्या कर सकते हो कि ये जो है एरिया को और रिफाइन कर सकते हो, इसके नीचे जो क्यू एम लेवल हुआ उसके नीचे जो कोई ओसीएल भी अगर पड़ा है तो वहीं से जो है रिजेक्शन आ जाएगी। ठीक है, वो आप रिफाइनमेंट करोगे तो वो आपको और क्लियर हो जाएगी चीज़। एंड जो है आपको यहाँ पे 3 लेवल देखने को मिल रहे हैं, एक ये एंड एक ये। ठीक है, ये एंड ये तो वही हो गया, एस बी आर हो गया, एस बी आर हो गया, एंड ये आपका क्यू एम लेवल। तो क्यू एम लेवल के नीचे क्या था, एक ओसीएल भी बना हुआ था, तो चांसेस ये थे कि फर्स्ट रिजेक्शन यहीं से मिल जाएगी, जो कि मिली भी है, एंड एक रिजेक्शन यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे भी आप जो है एंट्रीज जो थी उनको प्लेस कर सकते थे। अब इसके अलावा भी अगर आप 5 मिनट पे और देखना चाहो एंट्रीज के लिए, एक तरीके का आपका एंट्री का ही मॉड्यूल है, एक और एंट्री मॉड्यूल जो है मैं आपको बताऊंगा कंफर्मेशन एंट्रीज के साथ, बट ये भी आपका एक तरीके की एंट्री मॉड्यूल ही है, एंड जो है आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये जो है क्यू एम लेवल था, एंड अगर आप देखो क्यू एम लेवल जो है, क्यू एम लेवल के नीचे क्या पड़ा था, एक ओसीएल पड़ा है, एंड ये ओसीएल ऑलमोस्ट टैप, एंड टैप होने के बाद यहीं से सेल आ गई। उसके बाद ये पुल बैक्स बन रहे थे, पुल बैक्स में आप री एंट्रीज जो है अपनी प्लान कर सकते थे। ठीक है, एंड इस तरीके से जो है आपको जो है अच्छी अच्छी जो है ट्रेड्स जो है एमएसएनआर से मिल सकती हैं, एंड अगर आप ये यही सेम ट्रेड को की बात करें, ठीक है, तो ये डेली की एंट्री थी, एंड पूरी जो है आप जो है डेली जो है एक कैंडल जो है इसमें भी कैप्चर कर सकते हो। ओके ओके, वो यहीं पे है ना, ये वाली कैंडल है, 4 आवर का लेवल ढूंढा था हमने एक्चुअली में। बट थोड़ा ये करना है कि कोशिश करना यहाँ पे लिख लेना, मुझे तो अभी इतना वो होता नहीं कि मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखूं, एंड जो है एंट्रीज जो है यहाँ पे ढूंढूं। ठीक है, तो ये 4 आवर का लेवल टैप, एंड यहाँ से सेल आई हुई है, एंड देख सकते हो भाई 8 घंटों के लिए अच्छी खासी सेलिंग चल रही है। एंड उसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि आपको जो है अपनी जो डायरेक्शन है उसको क्लियर रखना है कि मेरी डायरेक्शन डाउन साइड की है या फिर अप साइड की है, उस पर भी हम बात करेंगे, उसको स्टोरी लाइन कहते हैं, एंड एस एम सी आई सी टी में उसको बायस कहते हैं, तो हम दोनों को मिक्स करके यूज़ करेंगे। एंड ये एक आपको एंट्री मॉड्यूल भी मैंने थोड़ा सा बता दिया है, एंड कैसे जो है आप अपनी कंफर्मेशन के साथ जो है ट्रेड्स को प्लेस करोगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये क्या था, एक क्यूएम लेवल भी है, एंड क्यूएम लेवल जो है इसके नीचे ओसीएल भी पड़ा है, एंड ओसीएल के बाद जो है प्राइस वहीं से टैप हुई है एंड नीचे जा रही है। आपको जो है 4 आवर का अगर स्ट्रक्चर देख रहे हो तो 15 मिनट पे क्यूएम देख लेना है,
एंड डेली का भी अगर देख रहे हो तो आप 15 मिनट पे डायरेक्ट जो है स्विच मार सकते हो एंड वहीं से ऊपर से ही जो है एंट्रीज को प्लान कर सकते हो। ठीक है, अच्छी खासी जो है आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। एंड फर्स्ट टीपी जो है आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका पहला जो है आपका एक लेवल होगा वहां पे जो है आप उसको रख सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद जो है सेकंड जो है आप जो है टीपी यहाँ पे रख सकते हो कि यहाँ तक तो जाएगा। एंड या फिर आपको ये ओसीएल जो है इसके ऊपर तक टीपी रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है इस पूरे लैग का 4 आवर की कैंडल का पूरा जो स्विंग लो है उसको जो है आप डायरेक्ट जो है टारगेट कर सकते हो। तो इसमें जो क्या होगा, हम सीआरटी को यूज़ करेंगे कि सीआरटी कैंडल देखने के बाद जो है हम कैसे जो है किस चीज़ को टारगेट करेंगे, हमारा वो जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का जो फंड है वो हमें क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद जो है हम अच्छे खासी जो मूव्स जो है इसी के साथ जो है कैप्चर कर सकते हैं। बट शर्त ये है कि आपको जो है टाइम फ्रेम्स जो यूज़ करने हैं वो भी मैं बता देता हूँ। टाइम फ्रेम आपको भाई 4 आवर का प्लस 15 मिनट ये यूज़ करने हैं। ठीक है, एंड इसके साथ 1 आवर 2 आवर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो है आपको अच्छी खासी जो है एंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। एंड आपको कोई ज़्यादा मतलब कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई ये लिक्विडिटी है ये वो है। एमएसआर में आपको अच्छी एंट्रीज मिलती हैं, बट शर्त यही है कि आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में।